हाँ भाई, जेई के धुरंधरों ब्रह्मास्त्र सीरीज अचूक वार में मेरा सबसे पहला वार सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पे होगा। एक ऐसा चैप्टर जिसमें एक या फिर दो क्वेश्चन भी प्रोबेबली आ जाते हैं। जनवरी 2026 में 14 क्वेश्चन आए हैं आउट ऑफ 10 पेपर्स। अपन उन सब क्वेश्चन को बारी बारी डिस्कस करेंगे। एक ऐसा चैप्टर जिसमें थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ती है और बेसिक फॉर्मूलों के साथ आपको क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। मैंने बार बार बताया दो स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर, पहला प्रॉपर्टीज ऑफ एपी एंड जीपी और सेकंड जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर रहता है वो स्पेशल सीरीज का। सही सुना तुमने, स्पेशल सीरीज का। हाँ, ये आउट ऑफ सिलेबस है पर हर बार जेई इसको एपी और जीपी की आड़ में एजीपी से खेल जाता है। तो अपन देखते हैं क्वेश्चंस। उससे पहले मैं चाहती हूं हम 2 या 4 मिनट के लिए अपन एक छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन पे काम कर लें। एपी में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म सब बच्चों को जहां पता है। यहाँ पे जो टीएन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1d है और एसएन के दो फॉर्मूले n/2 2a प्लस एन माइनस 1d या n/2 a प्लस एल रहता है। और कुछ एक प्रॉपर्टीज एपी की, जिन बहुत सारी प्रॉपर्टीज है परंतु अपन तो सटीक वार करने वाले हैं, अचूक वार करने वाले हैं उन प्रॉपर्टीज पे जिस पे क्वेश्चन निकलेगा। पहली प्रॉपर्टी, अगर ए बी सी एपी में हो तो ट्वाइस द सेकंड टर्म इज इक्वल टू एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड रहती है। और सेकंड प्रॉपर्टी, अगर तुम्हारे पास A1 से लेके AN तक टर्म्स हैं, फर्स्ट और लास्ट को सम करो, सेकंड और सेकंड लास्ट को सम करो, थर्ड और थर्ड लास्ट को सम करो, सबके आंसर्स इक्वल आएंगे। और सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, मान लो मुझे 3 टर्म चाहिए तो A माइनस डी, A प्लस डी। 4 चाहिए तो A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D, सो ऑन। और याद रखने वाली खास बात यह है कि जब जब हमें ऑड नंबर ऑफ टाइम चाहिए होती हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस D बैठता है। जब इवन है तो कॉमन डिफरेंस 2D बैठता है। इस पे भी क्वेश्चन जनवरी में पूछा गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस 1। इस पे भी मैं क्वेश्चन आज एक डिस्कस करने वाली हूँ। जीपी देख लेते हैं झटाझट से। टीएन यहाँ पे ए आर रेस टू पर एन माइनस 1। एसएन के दो फॉर्मूले हैं, रेशियो ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला फॉर्मूला और रेशियो लेस देन 1 के लिए ये वाला फॉर्मूला। एस इन्फिनिटी के लिए ए अपॉन 1 माइनस आर, रेशियो शुड लाइज बिटवीन -1 and 1, सो मॉड आर इज लेस देन 1। इसकी भी 2-3 खूबसूरत प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर 3 नंबर जीपी में होंगे तो स्क्वायर ऑफ सेकंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। और अगर मेरे पास n जीपी है, फर्स्ट इनटू लास्ट या सेकंड इनटू सेकंड लास्ट या थर्ड इनटू थर्ड लास्ट, सबका प्रोडक्ट इक्वल बैठेगा। अगर मुझे 3 नंबर चाहिए जीपी के, मैं a बाय आर, ए आर या ए आर स्क्वायर ले सकती हूँ। ऐसे ही 4 नंबर ले सकते हैं। इन्हीं बेसिक फॉर्मूलों से अपन सारे के सारे जेई 2026 वाले क्वेश्चन पक्का क्रैक करेंगे। आओ देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, बेटा मैथमेटिक्स का एक रूल है, आप जितना डाटा सॉर्ट आउट करोगे, जितना डिकोड करोगे, उतने ही क्वेश्चन झटाझट के आपके पास सॉल्व होते जाएंगे। जैसे आपने क्वेश्चन को फोकस करा, जीपी बोला है इंक्रीजिंग, जितनी भी टर्म समझ आती है लिखते जाओ। इंक्रीजिंग का मतलब रेशियो ग्रेटर देन 1 है। यहीं से पता लग रहा है कि हो सकता है 2 आंसर्स आए और मुझे एक अवॉइड करने पड़ेगा। इस पे रिजेक्ट करूंगी, इस प्रॉपर्टी पे। फिर 3 नंबर की प्रोडक्ट 64 है। बस बेसिक सा समझो, बेसिक ही समझो, दैट इज ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब इज इक्वल टू 64। मैंने बिल्कुल बेसिक काम करा है। यहां पे ए क्यूब आर रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 64 होने वाला है, या मैं ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मान लेती हूं। चाहूं तो a इज इक्वल टू 4 बाय आर स्क्वायर भी यूज करूंगी। एप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ डाटा, यहां पे a1 प्लस a3 प्लस a5 की वैल्यू है 813/7। इसको भी मैं बाहर निकाल के लेके आ रही हूं। a1 इज a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 813/7। जल्दी से देखो, ए आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू 4 बाय आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 813
13/7। कैलकुलेशन आप भी देखते रहना, थोड़ा जल्दी जल्दी में गड़बड़ भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे 28 एलसीएम लेके 28, यहाँ पे 28 अरे 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 यहाँ दिक्कत रह गई, 4/r² है, कोई बात नहीं। 28 यही कह रही थी कि देखना, for 28r² प्लस 28r4 इज इक्वल टू 813 इंटू r²। सारी टर्म अपन लेफ्ट में ले आते हैं। 28r4 माइनस 785r² प्लस 28 इज इक्वल टू 0। r² को t पुट कर दो ताकि क्वाड्रेटिक नजर आए। 28t² माइनस 785t प्लस 28 इज इक्वल टू 0। इसको फटाफट से फैक्टराइजेशन करनी है, आप कर लेना। मैंने फैक्टराइजेशन की जजमेंट ऐसे करी है कि 28 का स्क्वायर 784 है, तो 784 और 1 मैंने फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर्स सॉर्ट आउट होके 28 और 1/28 आ जा रहे हैं। r² की वैल्यू 28 और 1/28 आ रही है। इसको तो मुझे भूलना पड़ेगा क्योंकि अपन को उन्होंने कहा था कि रेशो ग्रेटर देन 1 है। r² इज इक्वल टू 48 आ चुका है। अब मेरा a भी आ चुका है, दैट इज a इज इक्वल टू 4/28, दैट इज 1/7। अब क्या मांग रहे हैं मेरे से ये टर्म मांग रहे हैं a3 प्लस a5, यहां ले आते हैं a3 प्लस a5 प्लस a7। a3 ar², ar4, ar रेज़ टू पावर 6। आप इनमें से ar² कॉमन लाके 1 प्लस r² प्लस r4 भी लिख सकते हैं। अरे वाह, ar² की वैल्यू तो 4 पड़ी है। और अगर तुम इसको देखो, इसको दोबारा से देखो, a कॉमन, 1 प्लस r² प्लस r4 कितना हो जाएगा, 813/7, या फिर 1 प्लस r² प्लस r4 813/7a। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, 813/7a, और 7a की वैल्यू या a की वैल्यू 1/7, 4 इंटू 813, 7 इंटू 1/7 कैंसल, और 4 इंटू 118, 3252। ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अनदर डुएबल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। a1 a2/2 a3/2², 810/2 रेज़ टू पावर n बी अ जीपी, और इसका कॉमन रेशो दे रखा है। और a1 a2 a10 62 दे रखा है, तो सम ऑफ 10 टर्म्स दे रखा है 62, और तुम्हें a1 की वैल्यू निकालनी है। ऑब्वियसली दो चीजें दी हुई हैं। अब यहाँ पे तुम्हें, क्योंकि उसका कॉमन रेशो दिया है, कॉमन रेशो मतलब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, बहुत आसान बेटा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म 2/² ओवर a2/2, ये सब सेम है। या यहाँ पे भी इसका आंसर रेशो है 1/√2। सेकेंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकेंड, फोर्थ अपॉन थर्ड, फ्ला फ्ला फ्ला, दिस इज 1/√2। इसको ध्यान से लिखो, a2 2a1, a3 ये कट के 2a2 इज इक्वल टू सोन 1/√2। अब मैंने क्या करा, ये 2 सबसे यहां निकल के ले गया, a2 ओवर a1, a3 ओवर a2, सोन दिस इज 2/√2। ठीक है, यहां पे जो कट के मेरे पास √2 आ जा रहा है। अब इससे क्या मिला मेरे को, जो AP है, GP है, सॉरी, A10, these are in GP है विद कॉमन रेशो √2, मतलब इसका रेशो आ गया। जो हमें रिक्वायरमेंट थी उसका रेशो आ चुका है। क्वेश्चन डेड है यहाँ पे। देखो, A1 प्लस A2 प्लस A10, ये तुम्हें बुद्धू बनाया है। S10 ही है पुत्र, S10 समझो इसको, क्यों किसी और तरीके से देखना है। S10 क्या होता है, A R रेज टू द पावर n-1 R-1। R तुम्हारे पास √2 था और बेसिक फॉर्मूला है। यहाँ पे A की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी, अच्छा A ही तो तुम निकालना चाह रहे हो, R की वैल्यू हो गई √2 रेज टू द पावर 10 टर्म्स है बेटा, n वाली वैल्यू 10 हो जाएगी अपॉन √2 - 1 62। अब इसको ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 5, 32 - 1 31, दिस इज 31 अपॉन √2 - 1 62। ये कट गया, 2 आ गया, A इज इक्वल टू 2
इंटू रूट 2 माइनस 1। यही तुमसे A1 दैट इज A की वैल्यू पूछना चाह रहे थे, तो ऑप्शन A इज द करेक्ट ऑप्शन। अरे जेई ने ये बच्चों क्वेश्चन भी डाल दिया। ये देखो, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP इज 6, तो S4 इज इक्वल टू 6 एंड सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 4, तो S6 इज इक्वल टू 4। यहां से फॉर्मूला Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 दैट इज 3d इज इक्वल टू 6। ये 2 ये 3, तो आपके पास इक्वेशन 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 निकल के आ चुकी है। ये होगी मेरी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है S6 इज इक्वल टू 4, 6/2 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 4, ये कट गया 3, 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 4/3। अब इन दो इक्वेशंस को सॉर्ट आउट करो। 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 4/3। सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, ये कट जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास जो d आ रहा है माइनस 2d इज इक्वल टू 3 माइनस 4/3, 6 माइनस दिस इज 2, 3 माइनस 4/3, 9 माइनस 4 5/3, माइनस 2d इज इक्वल टू 5/3, d इज इक्वल टू माइनस 5/6। और साथ के साथ जब आप d की वैल्यू डाल रहे हैं किसी भी इक्वेशन के में, आपके पास a आ जाएगा 11/4। अब मांग क्या रही है S12, तो बच्चा जानता है S12 कितना आएगा 12/2 2a प्लस 11d। तो फटाफट से क्वेश्चन डाल के आंसर करो और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर देना। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, बार बार देख रहे हो, टिल देन कोई भी ऐसा अलग फॉर्मूला नहीं यूज किया गया किसी क्वेश्चन में। मैं बता रही हूं जितने मैंने फॉर्मूले बता दिए, जितने बेसिक फॉर्मूले बता दिए, सारा पेपर उसी में से निकला है और उसी में से निकलेगा। ठीक है, A-B-C आर इन AP। ओके, इसको डिकोड करो फटाफट से। AP मायने 2b इज इक्वल टू a प्लस c, ये भी ले सकती हूँ, या फिर मैं ये भी ले सकती हूँ कि अगर a b c a p में है तो ये हो गया b माइनस डी, ये हो गया b, ये b प्लस डी, जो मैंने अभी बताया था 3 नंबर्स AP के कौन से लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे a लेस देन b लेस देन c भी दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है। और ये वाली बात, अच्छा एक और बात रखी है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1, तो ये देखो क्या कमाल हो गया। b माइनस डी, इसको लिख रही हूं मैं यहाँ पे b माइनस डी प्लस b प्लस डी इज इक्वल टू 1, d गेट्स कैंसल, 3b इज इक्वल टू 1 और b की वैल्यू झटाझट से मेरे पास 1/3 आ चुकी है। अब ये कह रहे हैं कुछ बात, ये बात बोल रहे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। कह रहे हैं ये जीपी में है, तो जीपी की शानदार प्रॉपर्टी स्क्वायर ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। जब मेरे पास आंसर बी की वैल्यू आ चुकी है तो मुझे चाहिए कि सारा कुछ बी की फॉर्म में ले आऊं। मुझे क्या करने हैं ए और सी, तो मैं ए की जगह पे क्या यूज करा मैंने बी माइनस डी, और सी की जगह पे क्या यूज करा था b प्लस डी। इसी में क्वेश्चन को लेके आ रही हूं। दिस इज होल स्क्वायर 4b रेज टू पावर 4। अब अपन b की वैल्यू पुट करने वाले हैं। 1/3 पुट करी मैंने, तो यहां पे 81 आ जाएगा, यहां पे 1/9 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, रूट हटेगा तो प्लस माइनस 2/9 आ जाएगा मेरे पास। तो बारी बारी से एक बार मैं पॉजिटिव 2/9 इज इक्वल टू 1/9 माइनस डी स्क्वायर करूंगी। जब मैंने ऐसा करा तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 माइनस 2/9, तो इट इज माइनस 1/9, जिसको मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा। स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फिर मैं क्या कर रही हूं जल्दी से, यहां पे माइनस 2/9 ले रही हूं, 1/9 माइनस डी स्क्वायर। तो जब मैं ये डी स्क्वायर इधर लाके 1/9 प्लस 2/9 दैट इज 3/9 1/3, तो डी का आंसर आ चुका है प्लस माइनस 1/√3। तो मुझे क्या करना है, अब हमसे जो मांग रहे हैं वो है 9 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मतलब ए स्क्वायर बी माइनस डी का होल स्क्वायर
बी स्क्वायर और बी प्लस डी का होल स्क्वायर मांग रहे हैं, ठीक है, बस इतना ही। यस, यहां पे देखो अपन को ये भी पता लगना चाहिए, b की वैल्यू हमारी 1/3 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर है, 1/3 का स्क्वायर 1/9 और 1/3 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर है। आप जल्दी से इसको सॉर्ट आउट करने की जगह पे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इट विल बी 2 टाइम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 टाइम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वाला हो गया, और 1/9 हो गया। 9 2 यहाँ पे 9 है, 1 प्लस 3 ओके, प्लस 1/9 इट इज क्या बन रहा है हमारे पास, 9 कैंसिल हो रहा है, 3 4 8 प्लस 1 9 इज योर आंसर। जेई के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ k इज इक्वल टू 1 to n, ak इज इक्वल टू अल्फा एन स्क्वायर प्लस बीटा एन। इसको देख के कोई चकराने वाली बात नहीं है, एसन दिया हुआ है और मेरी पहले ही स्टार्टिंग वाली क्लिप का आखिरी प्रॉपर्टी tn इज इक्वल टू sn माइनस 1 ही लगा हुआ है। तो अपन क्या करने वाले हैं, अपन को पता है an क्या है, sn माइनस 1। तो वहां से मैं वैल्यू अल्फा एन स्क्वायर प्लस बीटा एन माइनस अल्फा एन माइनस 1 स्क्वायर बीटा एन माइनस 1 लगा दे रही हूं। अब मैं क्या करूंगी, an, ये देखो दो वैल्यूज दे रखी हैं, a10 और a6, तो मैं n की वैल्यू 10 पुट कर दे रही हूं। यहां पे जब मैंने a10 पुट करा तो ये 100 अल्फा और ये 10 यहाँ पे 10 बीटा, माइनस यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 अल्फा और यहाँ पे माइनस 9 बीटा आ जाएगा। a10 की वैल्यू दे रखी है 59 इज इक्वल टू 100 माइनस 81 19 अल्फा और 10 बीटा माइनस 9 बीटा बीटा। मेरे पास मेरी पहली इक्वेशन आ चुकी है। सेकेंड इक्वेशन a6, n की वैल्यू 6 पुट कर रही हूं मैं इस वाली टर्म में। यहां देखो तो a6 कितना आ जा रहा है, 36 अल्फा प्लस 6 बीटा माइनस 25 अल्फा और ये माइनस 5 बीटा। तो यहाँ a6 की वैल्यू उन्होंने 7a1 दे रखी है, 7 इंटू a1 और ये माइनस करने से आपके पास 11 अल्फा और बीटा आ चुका है। परंतु a1 फिर से इसी में n की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो यहाँ पे क्या है, 1 पुट करने से 7 इंटू अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, यहाँ तो 0 0 आ जाएगा, तो दिस इज 11 अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपके पास 4 अल्फा माइनस 6 बीटा आ जाएगा या फिर 2 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, वीडियो पॉज करके फटाफट से सॉल्व करो। बेटा मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मेरे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू 3 और 2 आएगी, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी अब तक का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो डुएबल नहीं था, ये भी ऐसा नहीं है, सिर्फ थोड़ी नोटेशन से ऐसी दी हुई है कि बच्चा 1 मिनट को एक पल के लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। जो बच्चा बेसिक, जिसके रूट स्ट्रांग है मैथमेटिक्स में, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अपन के पास ये एक जीपी दे रखी है, बीएस सीक्वेंस, जीपी बोला नहीं है पर अपन को पता लग रहा है रेशो जो है वो सेम बैठ रही है। और पीएन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दे रखा है, इसी सीरीज का प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स को यहाँ पे पीएन लिखा है और इसकी पावर 1/n करके समेशन वैल्यू फाइंड करने को बोली है। अपन आराम से जितना समझ आता है उतना लिखने की कोशिश करते हैं, डीकोड करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे 729 81 9 1 करके इसमें n टर्म्स है, तो इसका tn टर्म क्या होगा, जीपी का tn टर्म ar रेज़ टू पावर n-1 रहता है। अब तुम्हारे पास a कितना, ये एक्चुअली ये 3 रेज़ टू पावर 6 है, ये 3 रेज़ टू पावर 4 है, ये 3 रेज़ टू पावर 2 है, सोन ऐसे चलते जा रहे हैं। तो a तुम्हारे पास 3 रेज़ टू पावर 6 आ चुका है, r तुम्हारे पास 1/3 स्क्वायर आ चुका है, तो मैं इसकी वैल्यू जब पुट करूंगी 3 रेज़ टू पावर 6 ओवर 1/3 रेज़ टू द पावर n-1, तो अपन के पास ये 3 रेज़ टू पावर 6
3 रेज टू द पावर, ऊपर ये जाके -2n प्लस 2 बैठ जाएगा। जब मैं इसको सॉर्ट करूंगी तो ये -2n प्लस 8 आ जाएगा। तो हम आखिरी टर्म पे पहुंच चुके हैं। सेकेंड लाइन Pn में ये सबको प्रोडक्ट करना चाहते हैं, सब n टर्म्स को प्रोडक्ट करते हैं। पहली टर्म है 3 रेज टू पावर 6, दूसरी है 3 4 3 स्क्वायर। चलते चलते हमें दुनिया समझ आ चुकी है कि हमारी टर्म 3 रेज टू पावर -2n प्लस 8 तक रुकेगी। जब मैंने इसको ऐसा फील करा, बेस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 6 + 4 + 2, अरे +8 - 2n लिख देते हैं। अरे ये क्या हुआ, ये एपी निकल के आ गई है ना। को फर्स्ट टर्म 6 है, कॉमन रेशो -2 है, तो अपन को इसका SN तो सबको दुनिया को पता है, तो कितना आएगा n/2, क्योंकि n ही टर्म्स ली हैं बेटा मैंने, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसा भी मैं कर सकती हूं। तो 3 टाइम्स n/2, 14 - 2n, और 3 टाइम n × 7 - n। जल्दी से मेरे पास ये टर्म आ चुकी है। हम जितना ग्रेजुअली चीजों को सीखोगे, जितना डीकोड चीजें बारी बारी बिना हिले डुले करोगे, उतने तुम्हारे पास जल्दी आंसर आएंगे। अब तीसरी लाइन पे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, क्या हड़बड़ाहट है। तो मेरे को जो टर्म लेनी पड़ेंगी, अब मुझे थोड़ा सा रब भी शायद करना ही पड़े। अपन यहां तक थोड़ा रब कर लेते हैं। ये देखो, ये 2 टाइम समेशन n = 1 to 40 Pn रेज टू पावर 1/n मांग रहे हैं। 2 टाइम n = 1 to 40, Pn मेरा ऑलरेडी 3 रेज टू द पावर n × 7 - n, और होल पावर 1/n आने से पुत्र ये कट चुका है। जब ये टर्म कट गई तो अब मेरे पास ये 2 टाइम्स n = 1 से 40, n = 1 से 40, 3 रेज टू पावर 7 - n रह चुका है। मैं बारी बारी वैल्यू पुट करूंगी। n की वैल्यू पुट करने से 6, फिर ये 2 पुट करने से ये 5, फिर ये 4, सो ऑन 3 रेज टू द पावर -33। 40 पुट करूंगी तो -33 आ जाएगा। तो इट विल बी 2 टाइम, ये फिर से जीपी बन चुका है। देखो बेटा, अगर लगेगा टाइम तो 2-3 मिनट लगेंगे ही, पर ऐसा तो नहीं है कि नॉट डूएबल क्वेश्चन है, कहीं अलग फॉर्मूला नहीं अप्लाई करा गया। बार बार एक ही बात कह रही हूं। तो आपने ये वाली वैल्यूज, जब आपने ये वाली वैल्यूज डाली, (1 - r रेज टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स 40 है पुत्र, यहाँ पे लिखा था ना 41 से लेके 40, और यहाँ पे 1 - 1/3, 2 × 3 रेज टू पावर 6, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आएगा, 3 रेज टू द पावर 40 - 1, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे 3 रेज टू पावर 40 भी आ रहा है, और 1 - 1/3, 2/3 आ चुका है। 2 इससे कैंसिल हो गया है ना, 3 कैंसिल होके 3 रेज टू पावर, बेटा ये 3 रेज टू पावर 40 - 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 33 निकल जा रहा है। आप देखो ये 3 से कैंसिल होगा, और 3 रेज टू पावर 6 इसको कनेक्ट करके। अब मेरे को इस क्वेश्चन को इसी के जैसा बनाना था। तो अल्फा कितना आ गया 40, बीटा कितना आ गया 33, अल्फा प्लस बीटा 73 इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ झुकाव करते हैं। जीपी में प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स दे रखा है 27, और सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज मांगी है सम के लिए, इन्हीं 3 वैल्यूज के लिए। तो अपन को फटाफट से पता है 3 नंबर्स कभी भी मुझे एपी के लेने हो तो दैट विल बी a/r, a एंड AR। तो इसकी प्रोडक्ट दी हुई है, तो प्रोडक्ट हो गई 27, ये अपन का r कैंसिल होके a³ = 27, और a आ चुका है 3। छोटू सा क्वेश्चन है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म। तो इन अगर 3 टर्म्स को मैं प्लस कर देती हूं तो उसका आंसर कितना हो सकता है, ये मांगा है उन्होंने। क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो अपन देखो a तो कॉमन कर दो 3, 1/r + 1 + r आ गया। अब देखो ये क्या बात हुई, 3 टाइम्स ये 3 + 3 टाइम r + 1/r लिख सकती हूं मैंने। ये 3 को मल्टीप्लाई यहां, और ये 2 टर्म्स यहां लिख दी। अब हम सबको पता है जब भी कोई नंबर हो
और साथ में उसका रेसिप्रोकल हो तो हमारी खूबसूरत प्रॉपर्टी am इज ग्रेटर देन gm से अपन लगाते हैं कोई भी नंबर जो हो उसका रेसिप्रोकल दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू -2। तो इस नाते मैं ये डालने लगी हूं इसका वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा या लेस देन इक्वल टू -2 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 + 3 इंटू 2 डाल देते हैं दैट इज 9, या यहाँ पे क्या डालते हैं 3 + 3 इंटू -2 दैट इज -3। तो इसका मतलब या तो वैल्यू 9 से बड़ी आनी चाहिए या -3 से छोटी आनी चाहिए। और जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है या लेस देन इक्वल टू -3 है। मतलब ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट -3 से 9। और ये ही हमें इसी फॉर्मेट में चाह रहे हैं a² + b² चाह रहे हैं -3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 9 + 81 90 इज योर आंसर। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज 13 मोर देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP दिस। तो इसका मतलब 2 APs दे रखी हैं, एक B1 B2 BN और दूसरी है A1 A2 AM। अब ये कह रहे हैं कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है इससे 13 ज्यादा है। तो मान लो इनका कॉमन डिफरेंस D1 है तो इसका D1 + 30 दिया होगा। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है बेटा। और यहाँ पे B पे वैल्यू दी हुई है B31 और B43 करके ये वैल्यूज दे रखी हैं। B31 मैं यहां ले आती हूं अपने क्वेश्चन को 277। तो आपको पता है इट इज B + 30 D1 इज इक्वल टू 277 और सेकेंड टर्म दी हुई है B43। तो इट मीन्स B + 42 D1 इज इक्वल टू -385। जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रही हूं तो मेरे पास -12D आ रहा है और ये वाला 108 आ जा रहा है। तो D का आंसर आ गया -9। अब तो इस वाली टर्म इस AP का आंसर डिफरेंस जो है वो -9 आ चुका है, परंतु A1 वाली का डिफरेंस क्या था दैट इज D1 + 13 है, सॉरी +13। तो ये आ जाएगा -9 + 13 4। जल्दी से मेरे पास D1 इसका डिफरेंस जो है वो आ चुका है। यहां पे A1 की वैल्यू निकालनी है पर यहां पे A78 दे रखा है। दिस इज इक्वल टू 327। A + 77 इज इक्वल टू 327 और A की वैल्यू मेरे पास नहीं है परंतु D है मेरे पास दैट इज 4 इज इक्वल टू 327। A इज इक्वल टू 327 -8 और ये बन गया 28 8 30 और ये बन गया 19। तो अपन का इसका आंसर है 19। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देख के जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पे पहली टर्म नो डाउट साथ की टर्म के साथ मैच नहीं कर रही बट बाकी सारी टर्म सेम सी हैं। फटाफट से डिटरमिन मत करो कि ये कोई किसी तरह की स्पेशल सीरीज है, पहले इसको देखते हैं। मैं क्वेश्चन यहां उठा के लेके आ रही हूं। पहली टर्म को मैं बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर रही। सेकेंड वाली टर्म से देखो 10/3⁻25 कॉमन आ जा रहा है। यहां पे 1 बचेगा, यहां पे क्या बचेगा बिकॉज यहां पे 25 मैंने बाहर ले लिया, 24 है तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 आ जाएगा। अगली टर्म में 6² सो ऑन 6⁻24 तक टर्म चले जाएंगी। अब मुझे ये साफ जीपी लहराती हुई दिख रही है और रेशो 6 भी दिख रही है। अपन तो बच्चे को पता है इसका फॉर्मूला A 6⁻25 -1 अपॉन 6 - 1 करना है। दिस इज 6/3⁻26। ये 6 - 1 5 और ये 2 आ जाएगा। 2 × 6⁻25 -1 अपॉन 3⁻25। मैं एलसीएम लूंगी 3⁻26। 6 + 6 × 6⁻25 -1 6 और 6 कट जाएगा। आपके पास 6⁻26 ओवर ये आ जाएगा। इसको आप 2⁻26 3⁻26 अपॉन 3⁻26 करके कट कर सकते हैं। तो मेरा आंसर आ गया 2⁻26। बी पार्ट इज द
आंसर। अब ये देखो स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन, बार बार कह रही हूं स्पेशल सीरीज सिलेबस में नहीं है, तब भी ये डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन डालते हैं। ये वाले टर्म को बार बार तुम्हें बताया गया है, इसके 2 वेक्टर्स अभी भी याद कर लो, नेक्स्ट पेपर में पक्का आएंगे। आपके अप्रैल अटेम्प्ट में आप पक्के से देखना, इनके क्वेश्चंस पक्के मिलेंगे आपको। यहां पे ये इसके 2 फैक्टर्स हैं, मैंने इस तरह के क्वेश्चन को उठाया, यहां पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देना है। अब क्या है, इसके 2 फैक्टर्स, ये वाले 2 फैक्टर्स हैं, मैंने क्या करना है, अगर ये टेलीस्कोपिंग टेक्निक में हमने पहले भी करा, इसको सम या डिफरेंस करके 2 चीजें आती हैं, तो मुझे पता है कि यहां पे आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 करूंगी तो 2RE आ जाएगा। और एलसीएम सेपरेट करने से, जल्दी से एलसीएम सेपरेट करने से, इसको भी फैक्टराइज करके लिख देते हैं, आपको इजी लगेगा समझना। दिस अपॉन दिस ये कट के 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 आ जाएगा, दिस अपॉन दिस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 आ जाएगा। अब मैं जब r की वैल्यूज को पुट करूंगी, मैंने यहां पे 1 डाला, ये आ जाएगा 1, माइनस यहां पे 1 डाला तो ये आ जाएगा 3। अब मैंने r की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो ये 1/3 आ रहा है और ये 1/7 आ रहा है, सो ऑन। ऐसा करते करते जब मैंने 25 पुट करना है, यहाँ पे 601 और यहाँ पे 651 आ जा रहा है। ये सारी टर्म जो हैं आपस में कट जाएंगी और मेरे पास 651 आ जाएगा। 1/2 इट इज 650 अपॉन 651, ये कट के 325। इन दोनों को ऐड करने से P प्लस Q मांग रहे हैं, तो अपन को इन दोनों को ऐड करने से 976 आपका आंसर आ जा रहा है। होमवर्क क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से पेन उठाओ, सॉल्व करो और मुझे आंसर कमेंट कर दीजिए।